नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मोहब्बत। दोस्तों, आज सुबह तैयार होते वक्त मम्मी ने अजीब बात कही थी, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आरती, कॉलेज से सीधा घर आना, किसी भी दोस्त के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आज अपनी स्टडी कैंसिल कर दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने मम्मी को हैरान होकर देखा और बोली, मम्मी, सब खैरियत तो है? अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे बताएं, मैं आज कॉलेज से छुट्टी कर लेती हूँ, क्योंकि न जाने क्यों कल से मुझे अजीब सी गड़बड़ महसूस हो रही थी। कल रात राकेश अंकल और बबीता आंटी का आना और फिर पापा और मम्मी का बर्ताव मुझे बहुत कुछ समझा रहा था, लेकिन मैं इस सब चीजों को समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं है। मम्मी मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोली, मैंने जितना कहा है बस उतना ही किया करो, अपनी स्टडी आज मत करना। ये बोलकर वह कमरे से चली गई, जबकि मैंने उनकी पीठ को हैरानी से देखा। आज से पहले उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। उन्हें क्या होता जा रहा था, मेरी समझ से सब कुछ परे था। उनका बर्ताव मुझे रुलाने के लिए काफी था, मगर मैंने अपने आंसू अंदर ही दबा लिए और चुपचाप तैयार होकर बाहर आ गई। सोफे पर ही पापा और मम्मी बैठे न जाने कौन से राज की बातें कर रहे थे। मुझे आता देख दोनों ही खामोश हो गए, जबकि पापा भी मुझे देखते हुए बोले, आरती, कॉलेज से सीधे घर आना। मैं आज काम पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए मैंने फौरन कहा, मम्मी पापा, अगर जरूरी बात है तो मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ। आप दोनों मुझे बता दे, मैं रुक जाती हूँ, बल्कि कॉलेज जाना कैंसिल कर देती हूँ। जबकि पापा फौरन बोले, नहीं नहीं, अभी तो तुम जाओ। अभी फिलहाल मैं भी जरूरी काम के सिलसिले में तुम्हारे राकेश अंकल के घर जा रहा हूँ। बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं उनकी तरफ ही बड़े ध्यान से देख थी। मम्मी निगाहें नीचे किए बैठी थी। वह मुझे देखते हुए बोले, हमारा मान कभी नहीं तोड़ना, हम तुम्हें बहुत अहमियत देते हैं, तुम्हारी खातिर हम सब कुछ कर सकते हैं। बस इतना जान लेना कि तुम में तुम्हारे बाप की जान बसती है, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। कुछ पल के लिए मैं खामोश हुई, लेकिन पापा की आंखों में मौजूद उम्मीद के जुगनू मैंने बुझने नहीं दिए, बल्कि उनके मान को बढ़ाते हुए बोली, आप अगर मुझे कुएं में छलांग लगाने का हुक्म भी देंगे तो भी मैं चुपचाप आपके हुक्म को पूरा कर दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आपकी बेटी हर वक्त आपके लिए तैयार है। अचानक ही वह अपनी जगह से उठे और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे मेरी जान से यही उम्मीद है। यह कहते ही उन्होंने मेरे माथे को प्यार से चूम लिया और मुझे जाने के लिए कह दिया, जबकि उनका अजीब सा बर्ताव मुझे परेशान कर चुका था। पूरे रास्ते में सोचती रही, आखिर मम्मी और पापा क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे? आखिर क्या बात थी? मुझे मालूम था मेरा बाप कभी ऐसे बर्ताव नहीं करता। आज उन्होंने इस तरह का बर्ताव क्यों किया था? यह सोच सोच कर मैं परेशान हो चुकी थी। कॉलेज पहुंचने के बाद भी मेरे ख्यालों में मेरे माँ बाप ही थे। क्लास में बैठी मैं अपने माँ बाप को ही सोच रही थी कि अचानक मेरी टीचर मुझे पॉइंट आउट करते हुए बोली, आरती, बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? मेरा ध्यान बिल्कुल भी बोर्ड की तरफ नहीं था, बल्कि मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। मैं घबराकर खड़ी हो गई और हक्का बक्का उन्हें देखने लगी, जबकि वह मुझे डांटते हुए बोली, अगर यहाँ पढ़ने नहीं आती तो क्लास में आने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ खाली खड़ी नहीं हूँ जो आपकी गैर मौजूदगी बर्दाश्त करूँगी। अपना बैग उठाओ और मेरी क्लास से बाहर चली जाओ। मेरे लिए ऐसे बच्चे बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखते हैं। वह लगातार मुझे जलील करती जा रही थी, जबकि मैं सिर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। कॉलेज का पूरा दिन मेरा अजीब कशमकश में ही गुजरा था।
मुझे टीचर की बातों से फर्क नहीं पड़ा था। मेरी कुछ सहेलियां मेरे साथ बैठी कई बार मुझसे मेरा हाल पूछ चुकी थी कि आज तुम इतनी गुमसुम क्यों हो। मैं अपने कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसलिए आज मेरा क्लास में ना होना सबको ही चौंका चुका था। यह टीचर नहीं थी, इसलिए वह जल्दी गुस्सा हो गई थी। अगर उनकी जगह कोई और टीचर होती तो यकीनन मेरा हाल जरूर पूछती। वक्त का काम है गुजर जाना और छुट्टी का वक्त भी आ गया। मैं सबसे पहले कॉलेज से बाहर आई। कॉलेज से बाहर आते ही दोस्तों ने कंबाइंड स्टडी का कहा, मगर आज मैंने इनकार करके फौरन घर की तरफ निकल पड़ी। मेरे दिल में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। मैं अपने माँ बाप से मिलकर अपनी तमाम परेशानियों को हल करना चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझे कैसा झटका मिलने वाला है। जैसे ही घर पहुंची तो मम्मी और पापा मेरी सोच के मुताबिक लाउंज में ही बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कुछ देर खामोशी की नजर हो गए। मैं पापा की तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। पहले तो मम्मी ने मुझे खाना खाने के लिए कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया, जबकि वह दोनों ही खामोश हो गए। लेकिन फिर थोड़ी देर पहले जो बात मेरे माँ बाप ने मुझे बताई थी, वह मेरे होश उड़ा चुकी थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं। मैं तो समझी थी कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन जो फैसला उन्होंने मेरे लिए किया था, वह मुझे अंदर ही अंदर खत्म करने के लिए काफी था। पापा ने बहुत मान से कहा था, मैं तुम्हारी शादी अपने सबसे करीबी दोस्त राकेश के बड़े बेटे से करवाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? क्योंकि मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ। बस तुम्हें खबर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बेटी मुझे कभी इनकार नहीं करेगी। वह अपने भाई जैसी बिल्कुल नहीं है। जबकि यह बात सुनकर मेरा दिल छन से टूट गया था, क्योंकि मैं तो पहले ही अपने दिल में किसी और को बसा चुकी थी। लेकिन अगर मैं उन्हें इनकार कर देती या अपने दिल में बसे हुए लड़के के हवाले से कुछ भी बताती, तो यह बहुत ही बुरी बात हो जानी थी। मेरे पापा ने मुझे बड़े प्यार से पाला था। वह कभी भी मुझ में और मेरे भाई में फर्क नहीं करते थे, बल्कि वह हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी लाखों में एक है। वह कभी मेरी बात का मना नहीं करती, हमेशा मेरी बात को अहमियत देती है। जबकि मेरे उलट मेरा बड़ा भाई उन्हें हमेशा मुंह पर इनकार कर देता था, अपनी मनमानी करता था और अपनी मर्जी चलाते हुए उसने अपनी पसंद से ही शादी की थी। जबकि पापा को बहुत ख्वाहिश थी कि वह अपने दोस्त की बेटी लाते, लेकिन भाई की जिद के आगे वह मजबूर होकर खामोश हो चुके थे। मैं भी दिल ही दिल में अपने बचपन के दोस्त सुनीता आंटी के बेटे को बहुत पसंद करती थी, जबकि उसने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेल कर बड़े हुए थे। मेरी माँ और उसकी माँ में बहुत गहरी दोस्ती थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी माँ इस रिश्ते के लिए दिल से राजी हो जाएंगी। बहुत जल्द उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आने वाली थी। लेकिन पापा ने आज जो बात कही थी, उसके बाद मैंने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए बंद कर दिए थे। पापा की बात में कोई खराबी नहीं थी। अजय बहुत अच्छे इंसान थे, पैसा रुपया सब कुछ था। लेकिन हैरानी मुझे इस बात पर थी कि वह मेरे लिए रिश्ता कैसे मांग सकते हैं, जबकि वह पहले ही तलाकशुदा थे। उनकी पत्नी उनसे इस बुनियाद पर तलाक ले चुकी थी कि वह बहुत ही गुस्सैल तबीयत के मालिक थे। जरा जरा सी बात पर सख्ती करते थे, बेवजह रोक टोक करते थे, और वह एक आजाद ख्याल औरत थी। उसने ज्यादा उनका अंदाज बर्दाश्त नहीं किया था। पापा के दोस्त राकेश अंकल और बबीता आंटी का हमारे घर शुरू से ही आना जाना था और यूं हम बच्चे भी आपस में घुल मिल गए थे। मैं सिर्फ 14 साल की थी जब अजय की शादी हुई थी और आज मेरी उम्र 21 साल है, जबकि अजय की उम्र 35 साल हो चुकी है। जब अजय की पत्नी उनके पास नहीं रुकी तो फिर भला मुझ जैसी कमजोर सी लड़की का उनके पास कैसे गुजरा हो सकता था, और ये सब सोचकर ही मुझे डर लग रहा था। हैरानी तो मुझे इस बात पर भी हुई थी कि मम्मी और पापा इतनी आसानी से कैसे राजी हो गए। वह मुझसे 14 साल बड़े थे। मैंने हमेशा उन्हें भाई की नजर से देखा था और मुझे उनसे बेहद डर लगता था।
वह अपनी बहनों पर बहुत सख्ती करते थे, किसी भी दोस्त से मिलने नहीं देते थे। लेकिन वह अपनी बहनों से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन साथ में सख्ती करना वह कभी नहीं भूलते थे। इन्हीं वजहों से मैं अपने राकेश अंकल के घर भी नहीं जाती थी। जब भी उनसे सामना होता था, वह मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में ही बात करते थे। मैं पढ़ाई में हमेशा पीछे रही थी, जबकि उनके उलट उनकी बहनें हमेशा फर्स्ट आती थी और वह इस खुशी को बहुत बड़े पैमाने पर मनाते थे। मैं कभी कभी उन्हें रश्क भरी निगाहों से देखती थी और दिल में ख्याल करती थी कि काश ऐसा भाई मेरा भी होता। लेकिन बदकिस्मती से मेरे नसीब में जो भाई आया था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से मतलब था। और अब जो बात पापा ने कही थी, वह मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं चाहकर भी उन्हें पति के रूप में कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में अर्जुन से ही मोहब्बत की थी और आज जब वह मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। उसने मुझसे कई बार मोहब्बत का इजहार किया था और कई बार मुझे यकीन दिलाया था कि उसकी मम्मी जल्द मेरे लिए रिश्ता लेकर आएंगी। लेकिन उनके रिश्ता लाने से पहले ही मेरे लिए मेरे पापा के दोस्त के बेटे का रिश्ता आ गया था। भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरती दिया था। जो भी शख्स मुझे देखता, एक पल के लिए मुग्ध हो जाता। मैं जानती थी कि जान पहचान के हर घर से मेरे लिए रिश्ता आना है, लेकिन बस मेरी पढ़ाई को वजह बनाकर मम्मी सबको यही बोल देती थी कि वह अभी पढ़ रही है। लेकिन अजय का रिश्ता आते ही पापा ने मेरे लिए हाँ कर दी थी। पापा ने ऐसा क्यों किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो मेरे माँ बाप मुझे एक तलाकशुदा और मुझसे 14 साल बड़े मर्द के साथ बांध रहे थे। काफी देर रोने के बाद मेरा दिल कुछ हल्का हुआ था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना नसीब भगवान पर छोड़कर बाथरूम चली गई। हाथ मुंह धोकर खुद को फ्रेश किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। मेरे दिल में अर्जुन था, लेकिन दिमाग में सिर्फ अजय चल रहे थे। अगर मेरा उनसे रिश्ता हो जाता तो सारी जिंदगी के लिए मेरा अर्जुन से संबंध खत्म हो जाना था। मुझे अलग डर लग रहा था कि न जाने वह मेरे साथ किस तरह बर्ताव करेंगे अगर उनको कुछ भी अर्जुन के बारे में पता चल गया। सोच सोच कर मेरी सांसें सूख रही थी। अभी मुझे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर रिंग हुई। मैंने मोबाइल देखा तो सामने अजय का नंबर चमक रहा था। मेरी हथेली पसीने से भीगने लगी थी। रिश्ते से पहले आज तक उन्होंने मुझे कभी भी न मैसेज किया था और न ही कोई कॉल। उन्हें ये सब चीजें बुरी लगती थी। वह हमेशा अपनी बहनों को भी यही समझाते थे कि अगर कोई पसंद है तो मुझे बताओ, हम रिश्ता करेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। कभी भी फोन पर बात करने की जरूरत नहीं है। और कई बार उन्होंने बड़े भाई की हैसियत से मुझे भी यह बात समझाई थी कि बेटा, कभी कोई पसंद आए तो अपने माँ बाप को बताना, इस तरह से रिश्ता मत बनाना, यह गलत काम है। तो फिर आज उनकी कॉल, मेरी समझ ही उड़ गई थी। एक बार कॉल आकर बंद हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार फिर मोबाइल बजा तो इस बार मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाई और हाँ करके कान पर लगा लिया। सामने से उनकी गंभीर आवाज गूंजी, कैसी हो आरती, तबीयत ठीक है? जबकि मुझे तो अपना सांस गले में अटकता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, लेकिन इस तरह मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, जी ठीक हूँ। किस लिए फोन किया? वह कहने लगे, दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर तुम बिजी नहीं हो तो कुछ वक्त दे सकती हो। उनका लहजा काफी सख्त था, इसलिए मुझे उनसे बात करते हुए घबराहट महसूस हो रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं अम्मी आकर मुझे अजय से बात करते हुए न देख लें। ये सोचते ही मुझे एक और चिंता घेर गई। मैंने डरते डरते उनसे कहा,
आपसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए अभी हम बात नहीं कर सकते। कभी किसी फंक्शन वगैरह में मुलाकात हो तो आप बात कर लेना। जबकि वह तुरंत बोले, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, तुम्हारे और अपने बारे में बात करनी है, इसलिए कुछ मिनट मेरी बात सुन लो। अगर कोई आता है तो बात मुझसे करवा देना, मैं बोल दूंगा। उनका अंदाज हुक्म चलाने वाला था। इस बार मैं इनकार नहीं कर पाई और चुपचाप उनकी बात सुनने लगी। वह कहने लगे, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये बात पहुंचा दी होगी कि मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता आया है। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि इस रिश्ते में मेरी रजामंदी नहीं है। अपने से 14 साल छोटी लड़की से मैं शादी नहीं करना चाहता। मैंने मम्मी से इनकार कर दिया था, लेकिन वह जिद पर हैं कि मेरी शादी वह तुमसे ही करवाएंगी, क्योंकि तुम उनकी नजर में सबसे अच्छी लड़की हो। यह सुनकर मेरे होठों पर एक अनजानी सी मुस्कान बिखर गई थी। एक लड़की के लिए यह बात बहुत ही फख्र वाली होती है जब कोई पीठ पीछे उसके किरदार की तारीफ करता है। वह आगे बोले, मैं अपनी माँ की बात को कभी भी नकार नहीं सकता, क्योंकि एक बार मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन वह शादी कामयाब नहीं हुआ और वह लड़की मुझे छोड़कर चली गई। मुझे मालूम हुआ है कि वह किसी को पसंद करती थी, इसलिए उसने मुझसे तलाक ली है और अब वह उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वह अब मर चुकी है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरे दिल में अब शक बैठ चुका है। मैं तुमसे कोई ढकी छुपी बात नहीं करूँगा। साफ साफ कहूँगा कि मुझे वफादारी चाहिए। अगर तुमने मेरे साथ वफादारी नहीं निभाई और तुम्हारे बारे में कभी भी मुझे कोई भी बात सुनने को मिली, तो याद रखना मेरी जिंदगी में तुम्हारा वह दिन आखिरी होगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, तुम्हारा दिल बहुत चंचल होगा, लेकिन खुद को समझदार बनाकर मेरे पास आना, वरना मेरे गुस्से को तुम झेल नहीं पाओगी। यह कहकर उन्होंने मोबाइल रख दिया था, जबकि मेरी सिसकियां निकलनी शुरू हो गई थी। मुझे अपनी किस्मत पर रहम आ रहा था। न जाने मैं अजय के साथ कैसी जिंदगी गुजारती, यह सोच सोच कर ही मैं परेशान हो गई थी। और आज उनकी पत्नी की असलियत जानकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर उन्हें जरा भी मेरे और अर्जुन के बारे में कुछ पता चल जाता तो न जाने क्या होता। हालांकि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में अर्जुन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी भी अपने होठों से इकरार नहीं किया था। अर्जुन ने ही एक दो बार मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दी थी और चुपचाप एक तरफ हो गई थी। मेरा मानना भी यही था कि मोहब्बत वगैरह के चक्कर में पड़कर इंसान सिर्फ बदनाम होता है, और मैं कभी भी अपने बाप की इज्जत खाक में मिलना नहीं चाहती थी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहे थे। मम्मी पापा ने अपनी तरफ से शादी की तारीख दे दी थी। उन लोगों की तरफ से पूरी तैयारी थी। पहले तो मुझे यही कहा गया था कि 1 साल तक तुम्हारा मंगनी रखेंगे, लेकिन अजय ने साफ कह दिया था कि मेरी तरफ से फिर इनकार है। मैं सिर्फ सगाई करके अपनी पत्नी अब नहीं छोड़ सकता। मुझे तुरंत ही शादी चाहिए। उसकी बात को अहमियत दी गई थी और उसने बहुत ही संजीदगी से मेरे बाबा से अपने तौर पर बात की थी, इसलिए वह इनकार नहीं कर पाए थे और उन्होंने हाँ कर दी थी। जबकि यह बात सुनकर मैं जारों-तार रोई थी। मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। यह खबर जब अर्जुन के घर पहुंची तो अर्जुन ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। अगले ही दिन अर्जुन की माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने साफ इनकार कर दिया था। शायद इन दोनों के बीच पहले भी यह बात हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी और अब अर्जुन के पागलपन की वजह से उन्हें आना पड़ा था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका था। वो आई भी तो ऐसे मौके पर कि मैं अर्जुन के लिए अपनी तरफ से कोई स्टैंड भी नहीं ले सकती थी। मैं चुप रही। तैयारियां अपने चरम पर थी और मेरा दिल डूबता जा रहा था। मैं लड़की थी और इस तरह से अपने बाप भाई को बदनाम नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने दिल को समझा लिया कि मेरे नसीब में अर्जुन नहीं, अजय है।
वक्त पर लगाकर उड़ चुका था और मेरी बारात का दिन आ गया था। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। अजय ने साफ कह दिया था कि वो ज्यादा धूमधाम नहीं चाहता, सादगी से शादी करना चाहता है और इस बात को सबने ही पसंद किया था। हालांकि अजय के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह इस चीज को बहुत बुरा मानता था। वह रिसेप्शन की एक शानदार रस्म करना चाहता था, लेकिन उसने बारात पर हमारा कोई खर्चा नहीं कराया था। एक पल के लिए मेरा दिल उसकी तरफ झुक गया था। मुझे अपने माँ बाप के फैसले पर गर्व महसूस हुआ था, लेकिन ये शब्द मैंने अपने लबों से जाहिर नहीं किए थे। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ चुके थे और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ देर में हमारी शादी अच्छे से संपन्न हो गई थी। चारों ओर बधाई की आवाजें गूंज उठी थी। मेरी शादी में यह क्या बात हुई, अर्जुन की फैमिली नहीं आई थी। मम्मी और पापा उनके घर भी गए थे और उन्हें शादी का कार्ड भी दिया था और आने पर जोर भी दिया था, लेकिन ना तो उन्होंने आना था और ना ही वो आई थी और मुझे इस बात का बहुत अफसोस था। वह बेवजह की जिद पाले बैठी थी, जो अब मुमकिन नहीं था। मैं अभी इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक मुझे अपनी खिड़की पर किसी का साया महसूस हुआ। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था, बाहर शोरगुल लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरी विदाई होने थी। मैं अपनी जगह से खड़े होकर खिड़की के पास आकर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन ऐसी हरकत करेगा। वह खिड़की के जरिए मेरे कमरे में आ रहा था। मैं हक्का बक्का हो गई थी। मैंने भागकर सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद किया था। मेरे हाथ पांव बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। अगर इस पल कोई उसे देख लेता तो क्या सोचता। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। अजीब उजड़ा हुआ हुलिया था। मेरे शरीर पर कपक भी फैल चुकी थी। वह फौरन ही कमरे के अंदर आया और मुझे दबोचते हुए कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आरती। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। तुम क्या समझी हो कि तुम इतनी आसानी अजय की हो जाओगी और मैं तुम्हें होने दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की हो और हमेशा उसकी ही रहोगी। यह कहते ही उसने मुझे दबोचना शुरू कर दिया था। शायद मुझे बर्बाद करने के लिए आया था। मेरी जान पर बनाई थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो कितनी बदनामी होनी थी। वैसे भी अब मैं अजय की हो चुकी थी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उसे खुद से दूर झटका और गुस्से से बोली, दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करना। ना ही पहले मैंने कभी तुम्हें जवाब दिया था और ना ही आज कोई जवाब दूंगी। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है। मैं धोखा उस सूरत में देती जब मैं तुमसे वादे निभाने की कसम खाती। जब जब तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करते थे, मैं खामोश रहती थी। कभी भी मैंने तुम्हें हाँ नहीं किया। अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत थी तो वक्त से पहले मेरे लिए रिश्ता भेजते, लेकिन तुमने रिश्ता कब भेजा? जब मेरे लिए रिश्ता आ चुका था और उसके लिए हमने हाँ कर दी थी। और अब तमाशा लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरा ये कहने की देर थी कि वह एकदम से मेरी तरफ बढ़ा था। उसने मेरे कंधे पर पड़ा दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो मुझे अंदर तक दहलाकर रख चुकी थी। वह मेरे कंधे को पकड़कर मेरे करीब होता, मेरे साथ कुछ गलत हरकत करता। उससे पहले ही अजय कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था, जबकि पीछे हमारा पूरा परिवार ही खड़ा हुआ था। अर्जुन जिस अंदाज में मेरे करीब खड़ा था वह बहुत ही घटिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो। अजय अचानक ही गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने अचानक ही अर्जुन का गिरेबान पकड़ा था और उसे दूर झटक दिया था, जबकि मेरा भाई भी मैदान में आ गया था। मैं भागकर अपने पापा के पीछे छुप गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यह सब कुछ क्या हो गया। हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि बाहर आवाज तो जा नहीं सकती थी, तो फिर इन सबको कैसे पता चला? अजय बिल्कुल आपे से बाहर हो गए थे। वह लगातार उसे मारे जा रहे थे और गुस्से से बोल रहे थे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को इन गंदे हाथों से छूने की?
तूने क्या समझा वह लावारिस है और तू उसको इस तरह परेशान करता रहेगा और हमें मालूम नहीं होगा? मैं तुझे बताता हूँ कि औरत पर हाथ डालने वालों का अंजाम क्या होता है। अचानक ही उसने पुलिस को फोन कर दिया था। यह सब होता देख मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अर्जुन की माँ भी वहाँ आ गई थी और अब अजय के आगे हाथ जोड़ रही थी कि उनके बेटे को बख्श दिया जाए, लेकिन वह किसी की सुनने के मूड में ही नहीं थे। मुझे तो डर अपने लिए लग रहा था। मेरा विवाह उनसे हो चुका था। भगवान ना करे अगर उन्होंने आज मुझे भरी महफिल में उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा। जिस तरह से उन्होंने अर्जुन के साथ सलूक किया था, एक पल को मुझे उनसे नफरत सी महसूस हुई थी। मैं मानती थी कि अर्जुन गलत थे। उसने जो भी हरकतें की हैं, वो सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अर्जुन को मारा था, वह एक इंसान था, उसको इतना मारना नहीं चाहिए था। और अब पुलिस को फोन करना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं अर्जुन की माँ को देख रही थी। वह लगातार अजय के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अपने बेटे की भीख मांग रही थी, लेकिन अजय किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। मेरी अब हद हो गई थी। मैं और यह सब होता हुआ नहीं देख सकती थी। मैं फौरन ही पापा के पीछे से निकलकर अजय के पास पहुंची और उन्हें झंझोड़ डाला और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? पुलिस को फोन मत करें। इसकी हालत देखिए, और इसका नहीं तो कम से कम इसकी मजबूर लाचार माँ का ही ध्यान करें। वह कैसे सह पाएगी अपने बेटे को इस हालत में। यह सुनते ही उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरे चेहरे पर गुर्राते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी चाहिए। जबकि इस बार मेरे शरीर पर कपकपी तारी हो गई थी। उनका इतना सर्द अंदाज मुझे अंदर तक डरा गया था। मैं एक बार फिर अपने पापा के पीछे छुप चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस आई थी और अर्जुन को पकड़ कर ले गई थी, जबकि हमारा खुशियों भरा घर अचानक ही वीरान हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मुझे तो लगा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अजय ने फौरन ही विदाई की बात कर दी थी। पापा डर रहे थे। उन्होंने अजय के आगे हाथ जोड़ दिए थे, जबकि वह उन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोले, अंकल बेफिक्र रहें, मैं जानता हूँ इसकी कोई गलती नहीं है, बस आप इजाजत दें। जबकि मैं बहुत खौफजदा थी। थोड़ी देर बाद ही अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और मैं माँ बाप के साए तले घर से रुखसत हो गई थी। गाड़ी में भी खामोशी छाई हुई थी। आगे ड्राइवर और मेरे ससुर बैठे थे, जबकि बराबर में ही अजय मौजूद थे। मैंने तिरछी निगाहों से अजय को देखा तो वह काफी संजीदा मालूम हो रहे थे। घर जाते ही मुझे अजय के कमरे में पहुंचा दिया गया था। मैं तो समझी थी शायद कुछ रस्में अदा की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यानी सभी मुझसे नाराज थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन सब का दिल कैसे जीनूंगी, इन सब को कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने कभी भी अर्जुन की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, और डर तो मुझे असल में अजय से लग रहा था। न जाने वो मेरे साथ क्या करने वाला है। थोड़ी देर बाद ही वह कमरे में दाखिल हो चुका था, जबकि मैं चुपचाप रिवायती दुल्हनों की तरह घूंघट लिए बैठी थी। वह सीधा वॉशरूम चला गया था, जबकि मैं समझी थी कि वह मेरा घूंघट उठाएगा, जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन उसने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। वह वॉशरूम से कपड़े वगैरह बदल कर आया था। मैं अपने आप को जिल्लत सहने के लिए तैयार कर चुकी थी। मुझे मालूम था कि अब सारी जिंदगी मुझे अजय का सख्त रवैया ही बर्दाश्त करना है, लेकिन मेरी सोच के उलट सब कुछ हुआ। उन्होंने आते ही मेरा घूंघट उठाया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस देते हुए बोले, पहले अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले भगवान का धन्यवाद कर ले, इसके बाद मैं आपसे सुकून से बात करूंगा। उनका इतना नरम लहजा सुनकर मैं हैरान रह गई थी। हम दोनों ने भगवान का चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया था, अपनी नई जिंदगी की खुशहाली के लिए मनोकामना की थी। उसके बाद उन्होंने उस रात मुझे एक एक पल यह एहसास दिलाया कि मैं उनके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ।
उन्होंने मेरी शादी की पहली रात हुए उस वाकये को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। घर पर भी उन्होंने सब पर सख्ती की थी कि कोई भी शख्स मेरी पत्नी से इस बारे में बात नहीं करेगा। एक बार मेरी छोटी ननद ने मुझसे इस बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन जिस अंदाज में मेरे पति ने उसे डांटा था, उस पल तो मैं भी डर गई थी। लेकिन उसके बाद किसी ने मुझसे ये पूछने की जुर्रत नहीं की थी, बल्कि मेरे पति अजय ने ही मुझे पूरे घर में पत्नी होने का मान दिया था और सबको इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उनके लिए कितनी कीमती हूँ। अब मुझे अपनी किस्मत पर नाज होता है कि मेरे नसीब में कितना बेहतरीन शख्स था और मैं इस रिश्ते के आने पर रो रही थी। अब मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि अर्जुन जैसा शख्स मेरे नसीब में नहीं आया, क्योंकि जुनूनी शख्स सिवाय आपकी जिंदगी खराब करने के और कुछ नहीं करते। और अब मैं अजय के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।